अचानक से एनडीए ने एक बड़ा करवट लिया है और कहीं न कहीं वीआईपी के अध्यक्ष व बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी से खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट इस बात को कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मुखर हो रहे हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं उन्होंने निषाद आरक्षण को लेकर के लगातार अपनी बात कही है और केंद्र से लेकर के बिहार की सरकार तक दबाव बनाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में पहले ही उड़ान में वो सरकार में शामिल हुए और इसके साथ मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के साथ साथ अपने संगठन को भी बहुत मजबूत किया है। आपको पता है कि निषाद समाज को लेकर के मुकेश सहनी लगातार मुखर हैं और पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से उन्होंने एकजुट किया है उसे आप देख करके ये कह सकते हैं कि मुकेश सहनी लगातार प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की यात्रा करने के लिए मुकेश सहनी ने अपना पैर जमा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाजपा धोखेबाज है और निषाद समाज इसके लिए भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि निषाद पार्टी पर भी हमला बोलते हुए स्पष्ट तरीके से वो लगातार हमला बोल रहे हैं और लगातार उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जिस तरह से निषाद पार्टी ने निषादों के साथ छल किया है वो देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके वो निषाद समाज को बैकफुट पर रखना चाहते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और भाजपा की लखनऊ में हुई संयुक्त रैली से एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि संजय निषाद की पार्टी समाज की नहीं बल्कि उनके परिवार की पार्टी है और परिवार को ही सोचते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि निषाद समाज को आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि रैली में बुलाया गया था, आरक्षण तो छोड़िए और तक भी रैली में नहीं कहा गया और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ बड़ा छल और धोखा करने की तैयारी हो रही है। लगातार निषाद समाज को धोखा ही मिला है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर लिया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, जो भी रास्ते में आएगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ डट करके मुकाबला करेंगे। इन सारी बातों को रखते हुए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका विज़न एकदम कड़ा है और एकदम लक्ष्य निर्धारित है। हमें हर हाल में निषादों का आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सभी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। वीआईपी ने भी केंद्र से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की है। देव ज्योति ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो गया है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पिछड़ा हुआ है और गरीब राज्य है। ऐसी स्थिति में निषादों को अगर उनका हक नहीं मिलता है तो वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे और अब तक उनके साथ यही होता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने खुल करके भाजपा को धोखेबाज बताया है और धोखा देने वाली पार्टी बताया है, वहीं उत्तर प्रदेश में अब क्या कुछ होगा, जबकि मुकेश सहनी इतना मुखर होकर के बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। इसको देख करके स्पष्ट लगता है कि बिहार में संबंध बेहतर नहीं है और एनडीए में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।